Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Department CT, College IPM Ghaziabad, Subject Science, Topic Non-Metal, Class DLED 4th Sem, Unit 2, Part 3। तो स्टूडेंट, इससे पहले का जो मेरा लेक्चर हुआ उसमें आपको मेटल धातु के बारे में बताया गया। धातु कौन कौन सी होती हैं, धातु क्या होती हैं, धातुओं के क्या भौतिक गुण हैं और किसकी ऊष्मा चालकता अधिक होती है, इस प्रकार के आपके प्रश्नों को बताया गया। आज के इस लेक्चर में आपको अधातु नॉन मेटल के बारे में बताया जाएगा। नॉन मेटल अधातु धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है और इसके अतिरिक्त सभी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैसें होती हैं। इसी आधार पर हम यदि क्लोरीन परमाणु की बात करें, क्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। इसका वेरिफिकेशन आपको इन इक्वेशंस के आधार पर समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार सल्फर एटम है, सल्फर परमाणु है। सल्फर में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो सल्फाइड आयन आ जाता है जिस पर 2 वैलेंसी रहती है माइनस की। इस प्रकार आप यदि भौतिक गुण अधातुओं के भौतिक गुण की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की, अधिकांश अधातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव होती है। ठोस अधातुओं में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन के गलनांक व क्वथनांक काफी कम होते हैं। इसके विपरीत एक्सेप्शनल अपवाद के रूप में कार्बन तथा सिलिकॉन अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक है। सामान्यतः अधातुएं मुलायम होती हैं और इनका घनत्व काफी कम होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, ये भी एक अपवाद के रूप में है। अब तक ज्ञात पदार्थों में ग्रेफाइट सबसे कठोर पदार्थ बताया गया है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम का घनत्व सबसे कम होता है। अब हम धातुओं और अधातुओं के गुण यदि भौतिक गुणों की तुलना करें तो धातु साधारण ताप पर ठोस होती है। अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि आयोडीन तथा ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुओं में कोई भी चमक नहीं होती है। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि धातु में यदि जैसे स्कूल के घंटे होते हैं, उनमें हम यदि कोई भी लकड़ी या किसी भी हथौड़े को मारा जाता है तो उससे विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। ये इसका उदाहरण है। धातु के समान यह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती। अधातु जो होती है वो धातु के समान उत्पन्न नहीं कर सकती। धातु प्राय भारी होती हैं, अधातुएं हल्की होती हैं। ये धातुएं पीटने से बढ़ जाती हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं। धातुएं मेलेबल होती हैं, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, धातुएं डक्टाइल होती हैं, जबकि अधातु पीटने पर टूट जाती हैं, इनसे तार भी नहीं खींचे जा सकते हैं। और धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो इस प्रकार हम धातु और अधातु के अंतर को भी जान सकते हैं। थैंक यू। मेरे